क्या आप फिल्म मेकर हैं या फिल्म बनाने की सोच रहे हैं? क्या आप पहली बार के फिल्म मेकर हैं? अगर आप पहली बार के फिल्म मेकर भी हैं तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है और वह अवसर दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार आपको दे रही है फिल्म निर्माण में बहुत अच्छा अवसर मध्य प्रदेश की लोकेशंस पे आकर शूटिंग करने का। फिल्में शुरू से ही कला, मनोरंजन, रचनात्मक अभियोजन और वैश्विक संचार के माध्यम से नए आयाम प्राप्त करने का एक सरल माध्यम रही हैं। भारत में सिनेमा बेहद लोकप्रिय है। ऐसी चंपी के साले की कि इसका भूत तो उसकी खोपड़ी से उतर ही गया होगा। बड़ी चमकीली शेरवानी पहन कर आया था सुहागरात मनाने। उसको मालूम नहीं कि सुहागरात तो हमारे नसीब में है। ऐसा बचरमा यहाँ के लोग जंगल पर डिपेंड करते हैं, जंगल भी ऊपर डिपेंड करता है। We should not lose this balance. काफी तारीफ सुन रहा हूँ तुम्हारे काम की। फिल्में न केवल मनोरंजन और कला का आदान प्रदान करती हैं, बल्कि फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यटन, बुनियादी ढांचा, स्थानों की सुंदरता, सामाजिक मुद्दे। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। लोगों की आर्थिक स्थिति, रोजगार और तकनीकी प्रतिभा में वृद्धि आदि के विकास को भी बढ़ावा देती हैं। किसी भी देश या क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण महत्व प्रदान करती हैं। फिल्में देखकर लोग देश विदेश में पर्यटन के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे वहां के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। फिल्मों के महत्व को समझते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने मार्च 2020 में मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 को लागू किया। फिल्म की नीति के अनुसार मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के तहत एक फिल्म की सुविधा सेल यानी FFC का निर्माण किया गया है, जो राज्य में फिल्म से संबंधित कार्यों जैसे शूटिंग अनुमति, स्थान शुल्क, सरकारी साइट्स, विकास के लिए नोडल एजेंसीज के रूप में कार्य कर रहा है। फिल्म के बुनियादी ढांचे, छात्रों के लिए प्रशिक्षण, प्रतिभा कार्यशालाएं, उष्मायन केंद्र और प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश स्टेट में फिल्म एक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सहित सक्षम लाइन प्रोड्यूसर्स का भी प्रतिभा समूह है। कम उत्पादन लागत, अनुकूल मौसम की स्थितियां, केंद्रीय स्थान और त्वरित अनुमति और हैंड होल्डिंग में दक्षता फिल्म गंतव्य के रूप में राज्य के आकर्षण को बढ़ाती हैं। युवा बड़े पैमाने पर फिल्म निर्माण उद्योग में अपना करियर केंद्रित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश टूरिज्म के पास अभिनय, निर्देशन, पटकथा लेखन स्कूल, एनिमेशन, कैमरा टेक्निक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो फिल्म से रिलेटेड हैं, तमाम संसाधनों को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने का प्रावधान भी इनके पास है।
संक्षेप में फिल्में रोजगार पैदा करके मनोरंजन प्रदान करने का एक सरल तरीका है। सामाजिक, सांस्कृतिक और ढांचागत विकास सब एक साथ। रेणु रना रना मध्य प्रदेश टूरिज्म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश शासन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है और उन्हीं में से एक फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए एक बहुत ही आकर्षक फिल्म टूरिज्म पॉलिसी सरकार ने बनाई है, जिसका लाभ बहुत सारे फिल्म मेकर्स और OTT वेब सीरीज वाले ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की खूबसूरत लोकेशंस को और यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को हर फिल्म वाला अब बहुत पसंद करने लगा है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा उनको फिल्म शूटिंग के दौरान असुविधा ना हो, तो उनके लिए हर प्रकार की सुविधाजनक तरीके से उनको परमिशंस के लिए एक हमने वेब बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है, ऑनलाइन परमिशंस के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें उनको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और बहुत सुचारू रूप से अपनी शूटिंग का काम करके वो वापस जाते हैं। तो ये बहुत सराहा जा रहा है मुंबई में और नेशनल फिल्म्स भी बनने के लिए यहाँ पर अब आने शुरू हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स और इससे प्रदेश के जो ख्याति है दूर दूर तक फैल रही है। यहाँ की सुंदर मनोहारी दृश्य पूरे देश में लोग देख रहे हैं। बहुत सारी सक्सेसफुल वेब सीरीज जैसे पंचायत है, गुल्लक है, महारानी है, इस प्रकार के बहुत सारे, अभी हाल ही में लापता लेडीज फिल्म जो आई वो बहुत पसंद की गई। बहुत सारी फिल्मों के शूटिंग, कम से कम 200 प्रोजेक्ट्स पिछले 2 साल में यहाँ पर कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और मध्य प्रदेश टूरिज्म इसको लगातार बढ़ावा दे करके सभी फिल्म से संबंधित जितने भी लोग हैं अलग अलग विधाओं के, उन सबको यहाँ पर आकर्षित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में फिल्म सब्सिडी के क्या मापदंड हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार एवं फिल्मांकन के दौरान क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 मार्च से लागू की गई थी, जिसकी जानकारी बहुत हद तक सभी को है, लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी यह जानकारी नहीं है। तो यह जानकारी हम उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं। सब्सिडी के लिए पैमाना क्या है? फिल्म सब्सिडी कैसे ली जा सकती है? मध्य प्रदेश सरकार इसकी क्या क्राइटेरिया निर्धारित करती है? आइए समझते हैं। फीचर फिल्मों के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो अनुदान दे रही है उसके कुछ नियम हैं। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए क्या अनुदान आपको मिल सकता है? उसमें जो विधान है वह यह, अगर आपकी पहली फिल्म है या आप 1 करोड़ तक की फिल्म बनाते हैं तो आपको 25% तक का जो भी कम हो वो आपको इसका अनुदान मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक नियम है, आपकी फिल्म की कंप्लीट जो शूटिंग के डेज हैं, आपकी फिल्म की संपूर्ण शूटिंग के दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग डेज मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए। इसी में दूसरा विधान है, अगर आप 1.5 करोड़ तक की फिल्म पहली बार बना रहे हैं तो उसकी कुल लागत का 25% जो भी कम हो आपको मिलेगा। इसका नियम होगा,
फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम कम से कम 75% डेज ऑफ शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई हो। अगर आप पहली फिल्म बना चुके हैं, मार्केट में आपकी फिल्म है, अगर आप दूसरी फिल्म के लिए लोकेशन तलाशते हुए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा मौका है। जैसे दूसरी फिल्म के अनुदान के लिए जो नियम है, उसमें पहला तो यह है कि 1.25 CR तक की फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम होगा। दूसरा, फिल्म की संपूर्ण शूटिंग के जो डेज हैं, मिनिमम 50% डेज जो है शूटिंग के, वह मध्य प्रदेश में होना चाहिए। इसी में अगर हम बात करें, अगर आपका बजट 1.75 CR तक का है या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम हो, तो उसके लिए फिल्म की संपूर्ण शूटिंग डेज मिनिमम 75% शूटिंग डेज मध्य प्रदेश की लोकेशंस पर होना चाहिए। तीसरी फिल्म और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान किस प्रकार देती है मध्य प्रदेश सरकार, आइए समझते हैं। अगर आपकी फिल्म 1.50 CR तक या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम हो, फिल्म की संपूर्ण शूटिंग डेज के न्यूनतम 50% शूटिंग डेज मध्य प्रदेश में हो। दूसरा, 2 करोड़ तक की या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम हो, इसमें फिल्म की संपूर्ण शूटिंग डेज के मिनिमम 75% शूटिंग डेज मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए। अब आइए समझते हैं, ये जो पहली, दूसरी और तीसरी फिल्म का जो हमने बताया, ये फीचर फिल्मों के मापदंड थे। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीवी सीरियल्स शोज बनाते हैं। अब समझते हैं टीवी धारावाहिक शो के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या अनुदान दे रही है। पहला, 50 लाख तक या टीवी धारावाहिक शो की कुल लागत का 25% जो भी कम हो और राज्य में 90 डेज की शूटिंग मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा अनुदान जो है टीवी धारावाहिक वालों के लिए, वह है 1 करोड़ तक या टीवी धारावाहिक शो की कुल लागत का 25% जो भी कम हो। इसके जो क्राइटेरिया है वह यह है कि स्टेट में न्यूनतम 180 डेज की शूटिंग होना अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज ओरिजिनल शो के लिए क्या अनुदान मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। 50 लाख तक या वेब सीरीज ओरिजिनल शोज की कुल लागत का 25% जो भी कम हो। इसका मापदंड होगा वेब सीरीज ओरिजिनल शो की कंप्लीट शूटिंग डेज के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में होना चाहिए। OTT का ही सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा अगर आप 1 करोड़ तक का वेब सीरीज ओरिजिनल शो की कुल लागत का 25% जो भी कम हो। वेब सीरीज ओरिजिनल शो की संपूर्ण शूटिंग डेज के, इसका क्राइटेरिया होगा वेब सीरीज ओरिजिनल शो की संपूर्ण शूटिंग डेज के न्यूनतम 75% शूटिंग मध्य प्रदेश में होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है, सब्सिडी तो मिल रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी प्रोसेस कैसे की जाएगी, क्या हमें ऑफिस भटकना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऑफिस भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत सरल और सहज बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की पूरी प्रोसेस और सब्सिडी एप्लीकेशन फॉर्म का जो एग्जीक्यूशन है उसको पूरा ऑनलाइन कर रखा है। आइए समझते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्रोडक्शन हाउस। सेकंड है पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर ऑथराइजेशन। तीसरा, सेंसर सर्टिफिकेट या रिलीज सर्टिफिकेट या GEC सर्टिफिकेट और OTT सर्टिफिकेट या टेलीकास्ट शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वह है प्रूफ या सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ स्क्रीन्स या एपिसोड्स। पांचवा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वह है डिटेल्ड बायोडाटा ऑफ डायरेक्टर, राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा वह है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टोरी एंड स्क्रिप्ट। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट देना है वह है एफिडेविट फॉर टोटल नंबर ऑफ शूटिंग डेज ऑफ द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी शूटिंग परमिशन की कॉपी, पेमेंट की रेसिप्ट्स,
डेली प्रोडक्शन की जो रिपोर्ट्स होंगी वो आपको देना होंगी। अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वह होगा डीएम का सर्टिफिकेट, यानी कलेक्टर के द्वारा प्रमाण पत्र, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में की गई शूटिंग दिवसों की जानकारी देगा। अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, कॉपीज ऑफ ऑल शूट परमिशन एट गवर्नमेंट लोकेशंस विद पेमेंट फ्री रेसिप्ट, अर्थात जिसकी डिटेल्स होंगी कि शूटिंग परमिशन एंड शूटिंग चार्जेस पेड ऑन गवर्नमेंट ओन्ड लोकेशंस। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा वो सीए का सर्टिफिकेट होगा, जिसमें साथ में टोटल लागत के साथ एनेक्सर ए ऑफ मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2020 का आपको वो फॉर्म भरना होगा। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा, कॉपी ऑफ द स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले ऑफ द प्रोजेक्ट इन हिंदी और इंग्लिश, कोई भी एक कॉपी आपको देना होगी। अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, फाइनल डिजिटल कॉपी आपको देनी होगी प्रोजेक्ट की, जिसमें स्क्रीन लॉग मेंशन होगा मध्य प्रदेश की सभी लोकेशंस का कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ। अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रोसेसिंग फी पेमेंट ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन इसकी प्रोसेसिंग करना होगी फीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं की जाएगी, जिसका अमाउंट आपको 17,700 रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देना होगा। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड पैन नंबर। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा वह होगा वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रॉपर तरीके से इसको कैपिटल मार्क्स में लिखते हुए। अगला फॉर्मेट जो होगा, डिटेल्स ऑफ क्रेडिट, कि राज्य सरकार को आपको अपने डिजिटल फिल्म फॉर्मेट में जो क्रेडिट्स देना होंगे उसका एक फॉर्म आपको डिटेल में भरनी होगी प्रॉपर। इसके बाद पार्ट बी के तहत भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रोवाइड कराने होंगे। वह होंगे, आपको 200 शब्दों में इसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, कम से कम शब्दों में। आपको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी देना होंगे अगर मध्य प्रदेश पर आधारित कोई स्पेशल फिल्म है। लोकल आर्टिस्ट, मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को जो आपने काम दिया है, लोकल आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश को, उनको दी गई फी पेमेंट की रेसिप्ट्स और एग्रीमेंट की एक कॉपी आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर देना होगी। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना है वह है प्रूफ ऑफ लोकल आर्टिस्ट हायरिंग, बर्थ सर्टिफिकेट, उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको देना है पार्ट बी के तहत वह होगा परमिशन कॉपी शूटिंग की और पेमेंट रेसिप्ट्स ऑफ शूटिंग परमिशंस एट गवर्नमेंट लोकेशंस ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा भी कोई जरूरी डॉक्यूमेंट अगर है तो सब्सिडी एप्लीकेशन फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि सब्सिडी की प्रोसेस कैसे की जा सकती है और इसमें कितना समय लगता है। परियोजना रिलीज होने के 6 माह के भीतर अनुदान हेतु आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुदान संबंधित निर्धारित प्रारूप अनुसार दस्तावेजों का प्राथमिक प्रशिक्षण कर अप्राप्त दस्तावेजों के लिए 15 दिन की समय सीमा प्रदान की जाती है। पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आवेदक को वित्त समिति की बैठक के लिए आमंत्रित कर कुल लागत संबंधित सभी बिल एवं एग्रीमेंट का सत्यापन वित्त समिति द्वारा किया जाएगा। बैठक उपरांत वित्त समिति का प्रतिवेदन फिल्म फैसिलिटेशन समिति के समक्ष रखा जाएगा। अंतिम निर्णय एफएससी समिति द्वारा लिया जाता है। निर्णय के बाद सब्सिडी आवेदक प्रोडक्शन हाउस के खाते में ट्रांसफर की जाती है। प्रोडक्शन लागत पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, आइए समझते हैं। पिछले 5 वर्षों में कितनी और किन फिल्मों को मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी दी है। फिल्म पर्यटन नीति 2020 के तहत 6 हिंदी फीचर फिल्मों, 1 तेलुगु फीचर फिल्म और 4 वेब सीरीज, कुल 11 परियोजनाओं को वित्तीय सब्सिडी वितरित की गई है, जिसमें पहली हिंदी फीचर फिल्म थी दुर्गामती, दूसरी हिंदी फीचर फिल्म थी शेरनी, तीसरी हिंदी फीचर फिल्म थी छोरी। इसके बाद एक तेलुगु फीचर फिल्म तपिंची कोलेरू को दिया गया। 5वें नंबर पे वेब सीरीज गुल्लक सीजन 2 को यहाँ पे सब्सिडी मिली। उसके बाद अनादर वेब सीरीज थी निर्मल पाठक की घर वापसी, इसको भी सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई। इसके बाद वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 को भी मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी दी है। हिंदी फीचर फिल्म मेरे देश की धरती को भी सब्सिडी मिली है।
इसके साथ ही वेब सीरीज जैसे कि गुल्लक सीजन 3, हिंदी फीचर फिल्म जनहित में जारी और हिंदी फीचर फिल्म सेल्फी, इन फिल्मों को भी सब्सिडी मिली है। यदि फिल्म निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के लिए कलाकारों के अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और मिनिमम 5 द्वितीय स्तर कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर के कलाकारों के लिए 10 लाख रुपए अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50% राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह राशि भुगतान किए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी। प्रदेश में युवाओं को फिल्म क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु फिल्म विधाओं के विभिन्न विषयों पर शैक्षिक और अनुभविक सत्र, कार्यशाला, सीमित अवधि पाठ्यक्रम आदि आयोजित किए जा रहे हैं।